अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन अब्दुल्ला पटेल एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 न्यू बुक का सलूशन। जनाब क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ वर्टिकल स्टिक 16 मीटर लॉन्ग कास्ट्स आ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शेडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। वो ये कहना चाह रहे हैं जनाब कि एक हमारे पास स्टिक है जो कि 16 मीटर लॉन्ग है और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का वो हमें निकालना है। तो 16 मीटर जो लॉन्ग है उसका जो शेडो है वो 12 मीटर का है और एक सूरज है जनाब, सूरज एक ही होता है, वो इसके ऊपर जब पड़ रहा है तो इसका शेडो जो बन रहा है वो 12 मीटर का बन रहा है। वो पूछ रहे हैं कितना एंगल पे सूरज अभी खड़ा हुआ है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो जनाब अगर हम दो पैरेलल लाइंस बना लें तो इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वर्टिकल स्टिक बोला गया है तो ये वर्टिकली 90 डिग्री पे खड़ी होगी। और जनाब अब हम ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ABC। अगर आप गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। A से C तक की लेंथ जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है जनाब, वो लेंथ ऑफ स्टिक है जो कि 16 मीटर्स है। और A से B तक क्या है जनाब, शेडो की लेंथ है जो कि हमें 12 मीटर दी गई है। तो जनाब यहाँ पर बात हो रही है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो जनाब ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड जो है वो बेस है। तो tan थीटा यहाँ पर लगाएंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो जनाब बड़े आराम से यहाँ पर हम एंगल निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई मसला यकीनन समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। जनाब इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर्स लॉन्ग। एक पतंग उड़ रही है जनाब, उसकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी लॉन्ग है, 200 मीटर्स लॉन्ग है। ठीक है जी। एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 58 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है थीटा, जो हम यहाँ पर मार्क किया है वो दिया हुआ है 58 डिग्री 30 मिनट्स। वो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज़ फुली स्ट्रेच्ड। तो हाइट निकालनी है जनाब। हमने इस ट्राइंगल का नाम रख दिया A, B और C। तो जनाब A से C तक जो है वो क्या बनेगा जनाब, हाइट ऑफ काइट बनेगा। और जनाब B से C तक जो है वो क्या बनेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगा। तो जनाब 90 के सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर आप देखें तो जनाब यहाँ पर जो 90 के सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूज है और जनाब जो एंगल के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर है। तो जनाब जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होती है तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल करूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल की वैल्यू मुझे पता है, परपेंडिकुलर मुझे अननोन है, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है। तो बड़े आराम से मैं यहाँ पर A से C तक की लेंथ निकाल लूँगा। यकीनन इस सवाल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी कमेंट्स कीजिए, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जनाब। वो कह रहे हैं अ मैन 1.8 मीटर टॉल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम इज़ 31 डिग्री 45 मिनट्स। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री। तो जनाब एक बंदा है खूबसूरत सा, दरख्त के सामने खड़ा हुआ है। जब वो दरख्त को देख रहा है, 1.8 मीटर टॉल बंदा है, ज़ाहिर है देखेगा टांगों से तो देखेगा नहीं, सर से देखेगा, आंखों से देखेगा। तो ये कितना दूर खड़ा हुआ है दरख्त से, ये जनाब 12 मीटर दूर खड़ा हुआ है। और जनाब ये एंगल जो हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दरख्त के टॉप का, वो दिया हुआ है 31 डिग्री 45 मिनट्स। तो जनाब हमसे वो मांग रहे हैं हाइट ऑफ ट्री। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल जो बनेगा वो उस लड़के की आंखों से बनेगा। वो जो ट्राइंगल बनेगा उस लड़के की आंखों से बनेगा। तो वो जो हाइट है वो ट्री की हाइट नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड़के की आंखों से ऊपर जो हाइट है उसकी बात हो रही है। बेसिकली अगर ये लड़का यहाँ से देख रहा है तो इतनी हाइट की बात हो रही है, नीचे वाला हिस्सा जो है वो अभी बाकी रह जाएगा। तो जनाब एंगल हमें गिवन है और आदमी से, लड़के से जो दरख्त है उस तक का डिस्टेंस हमें गिवन है। तो बेस हमें गिवन है, ठीक है, जिसको हम 12 मीटर कह रहे हैं। परपेंडिकुलर हमें अननोन है। परपेंडिकुलर होता है जनाब एंगल के सामने वाला।
तो ऑब्वियस ही बात है कि हम यहाँ पर tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है जनाब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल हम यूज़ कर लेंगे। कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि ये कैलकुलेटर में कैसे डालें, तो जनाब कैलकुलेटर में आप बड़े आराम से डाल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये हमारा जनाब हाइट ऑफ ट्री हासिल हुआ। यकीनन कोई मसला नहीं होगा इस सवाल में, फिर भी अगर कोई मसला है तो ज़रूर मुझसे रुजू कीजिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट सवालात कुछ करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।